ओके हेलो, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे। हम लोगों ने सीरीज में लगा के देख लिया और आंसर हमने आराम से निकाल लिया। अब हम अगर इन दोनों को पैरेलल में लगा दे तो आंसर कैसा आएगा वो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा एक मेथड यूज कर सकते हो यहाँ पे तुम, कि क्या है कि ये वाला सेल और ये वाला सेल ये हमारे पास है और इनके अंदर जो करंट जाएगा, मतलब एक जो पैरेलल सर्किट में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। ये बात तो तुम्हें पता ही है कि मान लो इसमें से करंट निकलता हुआ जा रहा है I1 और इसमें से निकलता हुआ जा रहा है क्या I2, ठीक है। ये छोटा सा एक कंसेप्ट है। अब ये बात तो तुम लोग को पता है। और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना होने वाला है R1 और इसका खुद का रेजिस्टेंस होगा R2, क्योंकि हर सेल का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब यहां पे हम लोगों ने पिछले बार क्या किया कि जब सीरीज था तो हमने पहले केस में पोटेंशियल, दूसरे केस में पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दिया। यहां हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है और पैरेलल सर्किट में जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, I1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और दोनों को ऐड करके I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। सीरीज सर्किट में हम वोल्टेजेस को ऐड करते हैं और पैरेलल सर्किट में हम करंट को ऐड करते हैं। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूं और दोबारा बता दिया, कोई बात नहीं। अब I की वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल। कैसे? हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का EMF के रिलेशन के साथ, ठीक है। अब ये फॉर्मूले से तुम नोटिस करो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा अल्टी पल्टी मार सकते हैं। कैसे? इसको इधर भेज दो, V माइनस E इज इक्वल टू माइनस IR, और ये माइनस इधर भेज दोगे तो उल्टी पल्टी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, E माइनस V, और ये जो R है वो आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है। कुछ किया मैंने, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं कर दी, बस यही चीज है कि मैंने यहाँ पे जो भी है क्या कहते हैं, I को एक जगह रख के यहाँ पे सारी चीजें निकाल ली। तो I का तुम वैल्यू चेक करोगे कि E माइनस V बाय R आ रही है। इसी तरीके से मेरे पास I1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, E1 माइनस V1 बाय R1, ठीक है। सिंपल सी बात है। और वही I2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, E2 माइनस V2 अपॉन में R2। बट जैसा कि मैंने बताया, पैरेलल सर्किट में हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू रहती है सेम, तो यहाँ हमें V1 और V2 करने की कोई जरूरत नहीं है। इस केस में भी और इस केस में पोटेंशियल हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। तो मैं V रख दूंगा, काम बन जाएगा, क्योंकि हम इस एंड से इस एंड तक की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पैरेलल में होता है सेम और सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है ना। अब इसी चीज को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और वो क्या है, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, ओके, प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। मैंने क्या किया, बस R1 को इससे भी, R1 को इससे भी, R2 को इससे भी, R2 को इससे भी, एक चीज डिवाइड कर दी, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो अब मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो टर्म है यानी E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, इन टर्म्स को मैं एक साथ लिख सकता हूं, ठीक है। और साथ के साथ मेरे पास ये जो माइनस V अपॉन में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ये वाले जो टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ये V के साथ वाले टर्म एक साथ लिख दिए और E1 E2 वाले टर्म एक साथ लिख दिए, बस। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मान लो मेरे पास इस EMF को और इस EMF को मैंने लगाया है और इन दोनों को मैं हटा के एक EMF लगाना चाहता हूं, एक बैटरी, एक सेल लगाना चाहता हूं, इन दोनों को हटा के, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले की थोड़ी सी चटनी बनाते हैं और क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे। क्या V हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले से हम इसको कंपैरिजन करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक EMF है, ये एक EMF है, इनको मैंने पैरेलल में लगाया। इनको हटा के अगर मैं एक सेल लगाना चाहता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, E होगी। अब मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो इक्वेशन है इससे इसको कंपेयर करेंगे। बट कंपेयर करने के लिए अभी ये इक्वेशन थोड़ी सी अजीब है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। तो जरा देखो, मैंने इसको यहां से यहां पे कन्वर्ट कर दिया। मैंने किया क्या, ये जो माइनस वाला टर्म है इसको इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, और I इधर पे प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसी चीज को LCM लोगे तो क्या आएगा, R1 R2 आएगा, R1 R2 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। सेम चीज यहाँ पे भी LCM लोगे, क्या आएगा, R1 R2 आएगा, और ये R2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, E1 R2, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, E2 R1। ये एक सिंपल बेसिक LCM है। LCM लेना तो तुम्हें आता ही होगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। यहाँ इसमें और इसके बीच में LCM लेना है, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो LCM क्या आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा, और R1 R2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ये चीज हमारे पास कट जाएगी और R1 प्लस R2 उधर पूरा का पूरा डिवाइड में चला जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, E1 R2 प्लस E2 R1
अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। तो ये टर्म हो गई ईएमएफ वाली अलग से। साथ में मैं करंट वाली टर्म को ऐसे लिखता हूं कि क्या R1 R2 अपॉन में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो ये इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ये मेरे पास, V इज इक्वल टू क्या, E माइनस आई आर। देख सकते हो थोड़ा बहुत उस फॉर्म में देखने में लग गया। V यहाँ पे है, EMF यहाँ पे और I और R। अब इसको कंपेयर करके हम आंसर बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, E1 R2 और प्लस में E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, तो अब देखो यहां पे आ गया हमारे पास डिफरेंट केस। ठीक है, अगर तुम सोचो जब हमने सीरीज किया था तब इतना इजी लग रहा था कि मतलब हमें सेल को साथ में लगा देंगे तो आंसर तो वही आने वाला है, सिंपली ऐड कर दो। बट जैसे ही हमने पैरेलल में लगाया तो पैरेलल में लगाने के बाद जो ईएमएफ आता है वो काफी डिफरेंट आता है। मतलब दो लोगों को पैरेलल में लगाओगे तो अगर दोनों का कंबाइंड ईएमएफ देखना चाहते हो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा ये, जो कि बड़ा ही खतरनाक सा दिख रहा है और जो कि किस पे भी डिपेंड कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। पिछले वाले केस में इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो सिंपल सी चीज थी, यहां वो डिपेंड कर रहा है। साथ के साथ अब अगर मैं रेजिस्टेंस को देखूंगा तो रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ रहा है, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये क्यों ऐसी मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सिंपल वही है कि अगर तुम 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इस चीज को सॉल्व करोगे तो बिल्कुल यही चीज आती है अल्टी पल्टी मारने के बाद। तो ये तो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है यही आंसर आता है। बट ईएमएफ वाला जो आंसर है ये बहुत कुछ नया था, ये तुम्हारे लिए काफी डिफरेंट था। तो ये बात ध्यान रखना कि ईएमएफ को जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो फाइनल आंसर ये आता है, और जो कि काफी अलग है। और इसकी डेरिवेशन हालांकि काफी सिंपल थी बट रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट और काफी अलग है। खैर मिलते हैं अब अगली क्लास में, बाय बाय।